एक नन्हा परिंदा अपने परिवारजनों से बिछड़कर अपने आशियाने से बहुत दूर आ गया था। उस नन्हे परिंदे को अभी उड़ान भरने अच्छे से नहीं आता था। उसने उड़ान सीखना अभी शुरू ही किया था। उधर नन्हे परिंदे के परिवार वाले बहुत परेशान थे और उसके आने की राह देख रहे थे। इधर नन्हा परिंदा भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने आशियाने तक कैसे पहुंचे। वह उड़ान भरने की काफी कोशिश कर रहा था, पर बार बार कुछ ऊपर उठकर गिर जाता। कुछ देर से एक अनजान परिंदा अपने मित्र के साथ ये सब दृश्य बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों परिंदे उस नन्हे परिंदे के करीब आ पहुंचे। नन्हा परिंदा उन्हें देख के पहले घबरा गया, फिर उसने सोचा शायद ये उसकी मदद करे और उसे घर तक पहुंचा दे। अनजान परिंदा बोला, क्या हुआ नन्हे परिंदे, काफी परेशान हो? नन्हा परिंदा बोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे शाम होने से पहले अपने घर लौटना है। मुझे उड़ान भरना अभी अच्छे से नहीं आता। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। आप मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हैं? मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ, पर कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अनजान परिंदा थोड़ी देर सोचने के बाद, जब उड़ान भरना सीखा नहीं तो इतना दूर निकलने की क्या जरूरत थी। वह अपने मित्र के साथ मिलकर नन्हे परिंदे का मजाक उड़ाने लगा। उन लोगों की बात से नन्हा परिंदा बहुत गुस्सा हो रहा था। अनजान परिंदा हंसते हुए बोला, देखो, हम तो उड़ान भरना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। इतना कहकर अनजान परिंदे ने उस नन्हे परिंदे के सामने पहली उड़ान भरी। वह फिर थोड़ी देर बाद लौटकर आया और दो चार कड़वी बातें बोल पुनः उड़ गया। ऐसा उसने 5-6 बार किया और इस बार वो उड़ान भर के वापस आया तो नन्हा परिंदा वहां नहीं था। अनजान परिंदा अपने मित्र से पूछता है, नन्हे परिंदे ने उड़ान भर ली ना? उस समय अनजान परिंदे के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मित्र परिंदा बोला, हाँ, नन्हे परिंदे ने तो उड़ान भर ली, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो मित्र? तुमने तो उसका कितना मजाक बनाया। अनजान परिंदा बोला, मित्र, तुमने मेरी सिर्फ नेगेटिव बातों पर ध्यान दिया, लेकिन नन्हा परिंदा मेरी नेगेटिव बातों पर कम और पॉजिटिव बातों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। इसका मतलब यह है कि उसने मेरा मजाक को अनदेखा करते हुए मेरी उड़ान भरने वाली चाल पर ज़्यादा ध्यान दिया और वह उड़ान भरने में सफल हुआ। मित्र परिंदा बोला, जब तुम्हें उसे उड़ान भरना सिखाना ही था तो उसका मजाक बनाकर क्यों सिखाया? अनजान परिंदा बोला, मित्र, नन्हा परिंदा अपने जीवन की पहली बड़ी उड़ान भर रहा था और मैं उसके लिए अजनबी था। अगर मैं उसको सीधे तरीके से उड़ना सिखाता तो वह पूरी जिंदगी मेरे एहसान के नीचे दबा रहता और आगे भी शायद ज़्यादा कोशिश खुद से नहीं करता। मैंने उस परिंदे के अंदर छिपी लगन देखी थी। जब मैंने उसको कोशिश करते हुए देखा था, तभी समझ गया था इसे बस थोड़ी सी दिशा देने की ज़रूरत है, और जो मैंने अनजाने में उसे दी और वो अपने मंजिल को पाने में कामयाब हुआ। अब वो पूरी जिंदगी खुद से कोशिश करेगा और दूसरों से कम मदद मांगेगा। इसी के साथ उसके अंदर आत्मविश्वास भी ज़्यादा बढ़ेगा। मित्र परिंदा ने अनजान परिंदे की तारीफ करते हुए बोला, तुम बहुत महान हो। जिस तरह से तुमने उस नन्हे परिंदे की मदद की, वही सच्ची मदद है। आप जीवन में देखते हैं दोस्तों, सच्ची मदद वही है जो मदद पाने वाले को ये महसूस ना होने दे कि उसकी मदद की गई है। बहुत बार लोग मदद तो कर देते हैं, पर उसका ढिंढोरा पिटने से नहीं चूकते। ऐसी मदद किस काम की? परिंदों की ये कहानी
हम इंसानों के लिए भी एक सीख है कि हम लोगों की मदद तो करें पर उसे जताए नहीं। अपने सुझाव और सवाल मुझे कमेंट्स करके बताइए, जिससे कि इस चैनल को आपके लिए और बेहतर कर सकूं। नई नई प्रेरक बातें आपसे साझा करने की प्रेरणा मुझे आपसे ही मिलती है, बस आपके एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करने से। धन्यवाद और आप खुश रहो।